वहीं इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें युहाओं को दिखाया जाता है जो अपने कल्टीवेशन स्टेट में होता है और वो ऐसा करते हुए अपनी बॉडी को चेक कर रहा होता है और फिर वो मन में कहता है मेरे सभी मेरिडियंस कनेक्ट हो चुके हैं और इनमें पहले से भी ज्यादा लाइफ फोर्स मौजूद है, जिसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन भी लेवल से बढ़ गई है। और जहाँ तक मुझे लगा ही था कि हर कोई सोल मास्टर डी टियान की पावर्स को नहीं संभाल सकता है। अगर मेरी जगह कोई ऑर्डिनरी सोल मास्टर या फिर अगर कोई टाइटल डुलियो भी होता तो उसकी बॉडी के टुकड़े हो चुके होते। डी टियान ने मेरी बॉडी को कंट्रोल करने के बाद सिर्फ कुछ अटैक्स ही किए थे, लेकिन तब भी मेरी बॉडी की हालत की ऐसी तैसी हो गई थी। और अगर डी टियान ने कुछ और अटैक्स लॉन्च किए होते तो मैं भी इसे नहीं संभाल सकता था। वो तो अच्छा है कि मेरे पास लाइफ ऑफ गोल्ड मौजूद है जो मुझे कई गुना तेजी से हील कर रहा था, नहीं तो मैं इसके साइड इफेक्ट से अभी भी मैं बेहोश पड़ा होता। और सच में मानना पड़ेगा कि डी टियान की पावर्स अलग ही लेवल की हैं, क्योंकि अगर वो अपनी ट्रू बॉडी के साथ लड़ता तो वो ये शिशुई को भी हरा सकता था। यहाँ तक कि मेरे टीचर मुलाव और ब्लैक ड्रैगन एम्परर भी अपने पीक टाइम में उसके सामने कुछ नहीं थे। और मानना पड़ेगा कि डी टियान की पावर ह्यूमन सोल मास्टर के पीक से ज्यादा की है। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसकी मॉर्टल बॉडी इतने पावर को हैंडल कैसे कर रही है, और वो भी 8 लाख साल से। और फिर वो जैसे ही अपने स्पिरिचुअल सी में एंटर करता है तो अपने सामने के नजारे को देख चौंक जाता है, क्योंकि उसे वहाँ पर इन्फिनिट ब्लॉक होल्स देखने को मिलते हैं जो एक दूसरे से लिंक होते हैं। युहाओ इस नजारे को देख के मन में कहता है ये मेरी स्पिरिचुअल सी को क्या हो गया है और क्या ये सब डी टियान की वजह से हुआ है। और जब वो उस ब्लैक होल को देखता है तो वो तुरंत ही समझ जाता है कि इसमें टाइम और स्पेस दोनों की पावर्स हैं जो सीधे इन्फिनिट सोल पावर को कंटेन करती हैं। और शायद यही राज है डी टियान के इतने स्ट्रॉन्ग होने का, जिसकी वजह से वो इनविंसिबल है और इतने लंबे टाइम तक जिंदा है। इस पावर को देख के युहाओ उसके अंदर अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर उसके अंदर डालता है, लेकिन इसकी वजह से वो ब्लैक होल युहाओ की सोल पावर को फोर्सफुली कंज्यूम करने लगता है। इस वजह से युहाओ अपनी पावर को शेयर करना बंद कर देता है और फिर वो सोचता है कि ये वो पावर है जिसे वो स्पिरिचुअल सी के अंदर नहीं कंट्रोल कर सकता है। इसके लिए उसे किसी खाली प्लेस को ढूंढना होगा ताकि वो अपने सोल पावर को अच्छे से सर्कुलेट कर सके। जिसके बाद हम युहाओ को एक सुनसान जगह पे देखते हैं, जहां आने के बाद युहाओ सबसे पहले कंफर्म करता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। और उसे कंफर्म हो जाने के बाद वो एक बार फिर से अपनी सोल पावर को उस ब्लैक होल पे डालने लगता है, लेकिन तभी उसे लगता है कि ये स्पीड बहुत ही स्लो है इस एक ब्लैक होल को क्रिएट करने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है, लेकिन इसने अब तक मेरी सोल पावर को क्यों नहीं कंज्यूम किया है। लेकिन तभी वो ब्लैक होल युहाओ के हाथों से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और एक बड़े बवंडर का फॉर्म ले लेता है, जिसे देख तो युहाओ थोड़ा टाइम के लिए शॉक सा हो जाता है। लेकिन जैसे ही युहाओ ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये ब्लैक होल आसपास की सेलेस्टियल पावर और नेचर की पावर को ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिसे देख के युहाओ थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तो उसे लगता है कि उसे अपनी और सोल पावर का यूज करना चाहिए इस ब्लैक होल को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन युहाओ ऐसा कर पाता वो बवंडर और भी बड़ा हो जाता है और इस टाइम पे युहाओ को रियलाइज होता है कि ये ब्लैक होल की सोल पावर डी टियान की पावर जितनी स्ट्रॉन्ग है। युहाओ ऐसा सोचते हुए हैरान होता है, लेकिन तभी वो बवंडर युहाओ को भी अपने चपेटे में लेने की कोशिश करता है, जिसे देख युहाओ की भी फट के हाथ में आ जाती है और वो उससे बचने के लिए वहाँ से जंप करते हुए हट जाता है और फिर सरप्राइज लुक से कहता है कि ये मिस्टीरियस पावर क्या है, इसने तो मुझे अभी मार ही दिया होता, ये सच में बहुत ही डेंजरस है। लेकिन तभी वो बवंडर वहीं पर आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देख युहाओ मन में कहता है सच में क्या ये इतनी ज्यादा पावरफुल है, और अगर ये सच में इतनी ज्यादा पावरफुल है तो मुझे जल्द ही श्रेक एकेडमी लौटकर जुआन लाओ से हेल्प लेनी होगी ताकि मैं इस पावर को कंट्रोल कर सकूं। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में हमें युहाओ को अपने टेंट में लौटते हुए दिखाया जाता है, लेकिन तभी उसे रास्ते में तांग वूटोंग दिख जाती है, जिसे देखते ही युहाओ फिर से इमोशनल हो जाता है और फिर से वांग डोंगर की यादों में खो जाता है। और इस वक्त वह तांग वूटोंग के अंदर वांग डोंगर को देख रहा होता है, लेकिन जैसे ही तांग वूटोंग को पता चलता है कि युहाओ यहाँ पर आया है तो वो युहाओ से तुरंत पूछ पड़ती है कि कल की पूरी रात वो कहाँ था। तो इस बात को सुन के युहाओ भी कुछ नहीं छुपाता है और वो तांग वूटोंग से बता देता है कि उसे एक मेथड मिल गया है जिससे कि वो अपनी पावर्स को बड़ी इजीली बढ़ा सकता है, इसीलिए वो कल इस पावर का एक्सपेरिमेंट करने में बिजी था। इस बात को सुन के तांग वूटोंग एकदम से सरप्राइज हो जाती है और सीधे युहाओ से कहती है क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि अकेले किसी पावर को प्रैक्टिस करना कितना खतरनाक हो सकता है।
और क्या तुम्हें पता है, जब कल तुम अपने टेंट में नहीं आए थे तब मैं कितनी परेशान हो गई थी। इस बात को सुन के युहाओ एकदम से सरप्राइज लुक के साथ कहता है, क्या सच में तुम मेरा कल इंतजार कर रही थी? तो इस बात को सुन के तांग वुटोंग भी शर्मा जाती है और वो अपने टमाटर जैसे लाल चेहरे के साथ कहती है, आखिर क्यों ना मैं तुम्हारी चिंता ना करूं, और वैसे भी मैं तुम्हारे बगल में ही रहती हूं, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम कैसे हो। और क्या होता अगर कल रात तुम्हें कोई सीरियस चोट आ जाती है तो सभी लोग तो मुझसे ही पूछते और मुझे ही इसके लिए ब्लेम करते। इस बात को सुनकर युहाओ तो थोड़ा चौंक सा जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बोलता है, माफ करना, ये मेरी ही गलती थी जो मैं किसी को इन्फॉर्म किए बिना ही यहाँ से चला गया था। मुझे पता है कि ये गलत है। इस बात को सुन के तांग वुटोंग बोलती है, अच्छा है जो तुम्हें ये पता है। तांग वुटोंग ने इस तरफ ये बोला ही था कि युहाओ उसे कुछ बोले ही यहाँ से चला जाता है। और फिर हम कुछ देर बाद युहाओ को सभी के साथ फिश को ग्रिल करते हुए देखते हैं और यहाँ पे श्रेक के सभी मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। और फिर हम नान क्यू को देखते हैं जो युहाओ की बनाई हुई ग्रिल फिश को खाते हुए बोलती है, भले ही मैं कितनी ही बार इस फिश को खा लूं, ये सच में हमेशा ही डिलिशियस लगती है। और फिर उसके बारे में तांग वुटोंग से भी पूछती है, तो इस बात पर तो तांग वुटोंग भी हाँ करती है और उसके एक बाइट को खाते हुए युहाओ के साथ बिताए हुए हर पल को याद करने लगती है। और फिर वो कहती है, हाँ ये सच में बहुत ज्यादा ही डिलिशियस है। वहीं इस तरफ जब युहाओ तांग वुटोंग को देखता है तो वो मन में कहता है, अगर वो मुझे भूल भी गई है तो क्या हुआ, इस तरह से हम बार बार एक दूसरे को जानते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ तांग वुटोंग भी युहाओ को ही घूरे जा रही होती है और वो भी मन में कहती है, हुआ युहाओ, ना जाने क्यों तुम हमेशा से ही अपने लगते हो। और फिर वो युहाओ के सैड से चेहरे को देख के टेंशन में आते हुए मन में कहती है, युहाओ मेरी तरफ देखो, और आखिर तुम किसकी यादों में खोए हुए हो। और फिर सभी ग्रिल फिश की पार्टी को खत्म करने के बाद सभी श्रेक कॉलेज की ओर निकल जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें सी गॉड पवेलियन को दिखाया जाता है जहां पर अब युहाओ आ चुका होता है और वो यहां आते ही सबसे पहले सी गॉड पवेलियन के सामने अपने रिस्पेक्ट को शो करता है और उठते हुए कहता है, टीचर आपको शायद पता ना हो लेकिन मैं इस बार की जर्नी में सीनियर ये शिशुई से मिला हूँ। और इस टाइम वो ये सब बोलते हुए बहुत ज्यादा ही नर्वस और सैड होता है और फिर बोलता है, टीचर आपको पता नहीं होगा लेकिन अब सीनियर ये शिशुई सन मून एम्पायर की डेड गॉड बन चुकी है। टीचर क्या आप मेरी इन बातों को सुन रहे हैं? और वो ऐसा कहते हुए गोल्डन लाइफ ट्री से अपनी बातों का जवाब मांगता है और तभी हम गोल्डन लाइफ ट्री से गोल्डन लाइट को रिलीज होते हुए देखते हैं जो सीधे युहाओ पे पड़ती है। इस चीज को होता देख युहाओ खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि मास्टर मुलाव इस बार कुछ रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन तभी युहाओ के पीछे मास्टर जुआन लाओ आ जाते हैं और वो यहाँ आते ही कहते हैं, युहाओ इस बात टीचर मुलाव कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि लास्ट टाइम जब उनकी फाइट डीटियान से हुई थी तब उन्होंने अपनी बहुत ज्यादा ही सोल पावर को यूज कर लिया था जिसकी वजह से उनकी सोल बहुत ज्यादा ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसलिए वो अब बस आराम से गोल्डन लाइफ ट्री में रेस्ट ही कर सकते हैं। और चलो भी तुम अपने आप को इस चीज के लिए ब्लेम करना बंद करो। और मुझे जू सांसी से पहले ही उन सभी इंसिडेंट के बारे में पता चल चुका है, लेकिन तब भी मैं उसे तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि आखिर में वहाँ क्या हुआ था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है और इसका अगला एपिसोड आपको कल रात 8 बजे इसी चैनल में देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज तब तक के लिए इस वीडियो में लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।